हम जानेंगे इस वीडियो में बैटिंग की गलतियां, मिस्टेक की वजह से इफेक्ट और करेंगे हम ड्रिल के थ्रू इन्हें फिक्स। बैटर शॉट खेलते वक्त शोल्डर और हिप को ओपन कर लेते हैं, जिससे बॉडी लॉक हो जाती है और बॉडी लॉक होने की वजह से फुटवर्क नहीं होता है और बैटर बॉल की तरफ सही तरह से फॉलो थ्रू में नहीं जा सकता है। मोस्टली ये होता है कि एजेस लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एजेस लग रहे होते हैं। जिस वक्त आप ये अपर बॉडी मूव करते हो ना, अब ये आपका ना बॉडी नीचे लॉक हो जाती है। तो ये वाला मसल होता है ना, अब जिस वक्त ऐसे करते हो ना तो कर्व हो जाता है। ऑन साइड पे अपने आप को ओपन करना चाहते हो, जैसे ये खड़े हो, आप इस पोजीशन में आना चाहते हैं तो ये इस पोजीशन में आप आएंगे। ये नहीं कि आपकी बॉडी लॉक ना हो, नीचे वाली बॉडी भी आपकी हरकत करे, आपकी सारी की सारी बॉडी इधर ही शफल हो रही है। इस मिस्टेक को टैकल करने के लिए हम ड्रिल कुछ इस तरह से करेंगे। जिस वक्त बैटर नी पे बैठ के ये ड्रिल कर रहा होता है तो पूरे का पूरा बॉडी का वेट नीज पे होता है और नीज के जो ऊपर वाले मसल होते हैं शोल्डर को ऑन साइड पे रोटेट होने से रोकते हैं और इस तरह से आपकी जो वो इशू आ रहा होता है कि आपके शोल्डर ज़्यादा शॉट से पहले ओपन हो जाते हैं, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और आप कट शॉट भी खेलोगे, आप ओवर बैट के साथ शॉट भी खेलोगे। इस प्रैक्टिस से आप उम्मीद है कि उस वाली मिस्टेक को टैकल कर सकते हो। और जब आप शॉट खेलने जाते हो तो आपका ये जो पाँव है ना, आप ऐसे करके खेलते हो ना, आपका पाँव ऐसे रहता है, ठीक है। अब इस तरह से जब भी रहता है तो आपकी बॉडी पीछे रहती है। ये आप जिस वक्त खेलते हैं तो आपका पाँव ऐसे जाना चाहिए, आपका पाँव ये जाना चाहिए, आपका ऐसे नहीं जाना चाहिए। शॉट खेलने के बाद आप उठाते हो, आपका मोस्टली शॉट खेलते वक्त पाँव ऐसे ही होता है, यानी कि आपकी हील, आपकी टो, ये सारी ग्राउंड पे ही लगी होती है। कुछ बैटर शॉट खेलते वक्त अपना बैक फुट को ग्राउंड पे फिक्स कर लेते हैं और फिक्स कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि उनके टो और हील दोनों ग्राउंड पे ही लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से बॉडी का वेट सारा बैक फुट पे चला जाता है और बॉडी का वेट जिस वक्त बैक फुट पे जाता है तो फ्रंट फुट का जितने भी शॉट्स होते हैं उनमें मुश्किल आती है। और ख़ुसूसी तौर पे जिस वक्त आप ड्राइव शॉट खेल रहे होते हो या ओवर बैट के शॉट खेल रहे होते हो तो आपका जो बॉडी का फॉलो थ्रू है वो सही तरह से नहीं जाता है और जिस वक्त आपकी बॉडी का फॉलो थ्रू नहीं जाता है, शॉट में पावर जनरेट नहीं होती है, टाइमिंग सही तरह से नहीं होती है। और दूसरा मसला ये होता है कि आपके बैट को पूरा फ्लो नहीं मिलता है, आपके बैट की स्विंग हाफ तक जाके रुक जाती है, आपका बैट जल्दी फिनिश कर जाता है। तो जिस तरह से आप ऑफ साइड पे शॉट खेल रहे होते हो वो वाला शॉट आपका ऑन साइड पे चला जाता है, बैट बंद होना शुरू हो जाता है। तो इस मिस्टेक को टैकल करने के लिए हम ड्रिल कुछ इस तरह से करेंगे। ये ड्रिल हम कोन की मदद से कुछ इस तरह से करेंगे कि बैटर ने अपने वेट को फ्रंट फुट पे शिफ्ट कर देना है और कोन को नीचे रख के बैक फुट को टो की बेस बनाते हुए रखना है। और दूसरा ये है कि बैक फुट को रिलैक्स रखना है, पूरे का पूरा बॉडी का वेट फ्रंट फुट पे जा रहा होगा और हम ड्राइव शॉट पे बॉल फेंकेंगे और बैटर ने ड्राइव शॉट खेलते जाना है। इस ड्रिल से बैटर में ये चीज़ जाती है कि आपके जो मोमेंटम है वो फ्रंट फुट पे जाता है। दूसरा ये होता है कि जो बॉडी के बैक फुट के अपर वाले जो मसल्स होते हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, बैटर यूज़ टू हो जाता है अपनी हील को उठाने के लिए। दूसरा हम ये करेंगे कि बॉल को कोन के साथ रख देंगे, जिस वक्त हील ग्राउंड को टच करेगी या बैक फुट ड्रैग करेगा तो वो वाली बॉल मूव करना शुरू हो जाएगी। बैटर को समझ आ जाएगी कि बैटर कहीं ना कहीं वो गलती को रिपीट कर रहा है। तो ये वाली ड्रिल काफ़ी मुफीद होती है। बैटर को जो बैक फुट पे वेट डाल देते हैं उस वेट को फ्रंट फुट पे ट्रांसफ़र करने में जिस वक्त आप शॉट खेलने जाते हैं ना, आप इसको इधर ड्रैग करते हैं। अभी भी ये जो पीछे आप ज़ोरदार जिस वक्त भी आप शॉट खेलने के लिए जाते हैं ना तो आप इसको ऐसे बॉडी जाने की बजाय आप ऐसे जाते हैं, ऐसे करते हैं अपने आप को। ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि जिस वक्त आपका वेट पीछे होता है ना तो इस वेट की वजह से और इस पाँव की इस डायरेक्शन की वजह से, आपकी इस डायरेक्शन की वजह से आप अपनी बॉडी को उसी साइड पे बनाते हैं जिधर शॉट खेल रहे हैं। तो फिर आपको नीचे से बॉडी को शफल करना पड़ता है। ऑफ साइड पे शॉट खेलते वक्त बैटर का बैक फुट
ऑन साइड पे ड्रैग होना शुरू हो जाता है। इसकी रीज़न पिछली 2 मिस्टेक की वजह से हो रही होती है। कुछ बैटर जिस वक्त शोल्डर को ओपन कर लेते हैं, नीचे वाली बॉडी उनकी ओपन नहीं हो रही होती है, बॉडी का पूरा वेट बैक फुट पे होता है। जिस वक्त ऑफ साइड पे खेलते हैं तो बॉडी को फॉलो थ्रू चाहिए होता है। बैटर फिर फॉलो थ्रू करने के लिए बॉडी के नीचे वाले हिस्से को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस वक्त बैटर के शोल्डर ओपन हो जाते हैं तो शॉट खेलते वक्त बॉटम हैंड यूज़ होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त बैटर का बॉटम हैंड यूज़ हो रहा होता है, अपर हैंड का जो शोल्डर होता है उस शोल्डर को बॉल की सिमत में रखना बैटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बैटर फिर कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है और इस तरह से पाँव को ड्रैग करता है, और पाँव को ड्रैग करने से शॉट में वो परफेक्शन नहीं जाती है। ये करके आपने आगे जाना है, तब आपकी टांग उठेगी। आप जिस वक्त या आप ये देखना, आप ये शॉट खेले हो और इधर ही टांग उठाइए तो वो आपका मोमेंटम आगे शिफ्ट नहीं होगा। ये आपने शॉट खेलना है और फिर ये आपकी टांग उठेगी। और 3 या 4 सेकेंड आपने ना बैलेंस में खड़े होकर दिखाना नहीं, ठीक है। ये वही सेम वाली बात है कि यार मैंने पाँव तो उठाया लेकिन आपने खेला फिर भी पिछले पे। आपने ये मोमेंटम के साथ पाँव उठाना। मोस्टली बैटर ये वाली मिस्टेक को रिपीट करते रहते हैं। बैटर ऑफ साइड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं शॉट्स की। बैटर का जो फ्रंट फुट है, फ्रंट फुट की जो डायरेक्शन है वो कवर साइड पे होना शुरू हो जाती है। बॉल जहाँ पे पिच हो रहा होता है, बैटर की जो टो होती है उसकी डायरेक्शन वहाँ पे नहीं जा रही होती है। मोस्टली ये होता है कि क्रॉस दी लाइन जा रही होती है, तो बैटर का जो बैट है उस बैट बाहर से आना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त बैट बाहर से आना शुरू हो जाता है तो जो लाइन होती है, जिस वक्त बैटर ऑफ साइड पे शॉट खेल रहा होता है तो लाइन बैट क्रॉस कर रहा होता है, तो बैटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अंदर से बैट को लाना। तो ये वाली मिस्टेक को टैकल करने के लिए हम ये वाली ड्रिल करेंगे। शॉट ये ड्रिल कुछ इस तरह से होगी कि बैटर ने शॉट खेलते ही चल कैसे करोगे, डेमो करो, यानी कि वॉक करते हुए नहीं रुको बैटर शॉट खेलेगा, उसके साथ वॉक करते हुए शॉट खेलते साथ जो आगे सामने कोन रखी, कोन पे बैट को नॉक करेगा। तो इस तरह से ये है कि बैटर जिस वक्त पिछला पाँव बेशक ना में ही आएगा तो बैटर का जो बैक फुट है वो अल्टीमेटली जिस वक्त हम नॉर्मल रूटीन में वॉक करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप जब जाता है पिछला पाँव ना उठाओ, जो हमारा होता है उसकी हील ऑटोमेटिकली से उड़ जाती है। तो बैटर का फॉलो थ्रू होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये है कि बैटर की पिछली जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको भी रिकवरी में लेके जाएगा। सीनियर आप प्लेयर हो तो खेलते खेलते आपको ये गलती हुई, आपको पता ही नहीं चला। आपकी रीज़न क्या बनी, आप शुरू में आप ऐसे करके शफल करते थे। आप ये जो शफल करते थे ना, शफल में एक आपकी गलती आ रही थी पहले शुरू की आप वीडियो देखें तो आपकी ये गलती आ रही थी। आप शफल करते वक्त आप इधर कैंची लगा लेते थे, फ्रंट फुट को आप सीधा करने की बजाय आप बैक फुट से आगे ले जाते थे, ठीक है। आपने उस चीज़ को टैकल करने के लिए शफलिंग छोड़ दी। जब आपने शफल छोड़ा तो बॉडी के ऊपर वाले की शफलिंग नहीं रुकी, बॉडी उस एंगल में चली जाती थी लेकिन आपके फुट मूव नहीं करते थे। जिस वक्त आपका ये होना शुरू हो गया, आपका ये जो पाँव है, पाँव ऐसे आना शुरू हो गया, ठीक है। ये वाली आप ड्रिल करोगे क्योंकि आप पहले परफॉर्म कर चुके हो, आपके अंदर बाकी कैपेबिलिटीज़ तो हैं, आप बहुत जल्दी रिकवर करोगे। वो इससे हट के है, वो आपकी ना इस ग्रिप में है, आपकी ग्रिप होती है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे जब भी होती है ना ग्रिप, इस ग्रिप का प्लेयर अंदर से तो बैट ला ही नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ से लॉक हो जाते, जब यहाँ से लॉक होते हो तो आपकी बॉडी इधर को गिर रही है, ठीक है। तो ये हम बाद में, पहले आप इस पे काम करें। इसके लिए ना आपने जस्ट ये खड़े हो, ये हाथ आपका ठीक है, इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर लेना। ये खड़े हो, इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे करना। अब यहाँ पे खड़े हो, आपकी ग्रिप ऑटोमेटिकली है। और जिस वक्त भी आप शॉट पे जाओगे, ये देख आपका बैट अंदर से आ रहा है, आपका ये बाजू अंदर से जा रहा है। तो आपका मोस्टली ये है कि आप यहाँ से, ये देख मेरे हेड के नीचे से आ रहा है, मेरा पाँव जिधर जा रहा है मेरा बैट भी उधर जा रहा है। आप अगर इस ग्रिप के साथ करोगे, आप यहाँ से जितनी भी कोशिश करोगे, अगर आपका बैट यहाँ पे आएगा, आपका सर इधर को जाएगा, आपकी ये वाली जगह इधर को जाएगी। और अगर आप सर को सीधा रखोगे, कोई बंदा कहेगा सर सीधा रख के जाओ, आप सर को सीधा रखोगे तो आपका बैट इधर से आएगा, ये देखें
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेंगे।